हाँ The interval of any class is upper limit of any class. The upper limit of any class is not the lower limit of the other class. सही है, तो वो कौन सी बन जाएगी? Non-continuous. बेटा ईशान दोनों चीजें बोलो। The upper limit of any class is अभिषेक The upper limit of any class is not the lower limit of next class. then it is Then it is the upper limit of any class is lower limit of the next class. Then it is continuous distributive table. हाँ And if the upper limit of any class is not the lower limit of next class, then it is non-continuous. इस इन दोनों सेंटेंस को लिखो कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 10 to 15 और 15 to 20, तो 2 बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे और 1 बच्चे, इस तरीके से ये कंटिन्यूअस आ गए। तो यहाँ लिखो अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। साक्षी, इन दोनों में और क्या डिफरेंस है बोलो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस पाती हो? अपर लिमिट बोलिए साक्षी। एनी क्लास इज नॉट द लोअर लिमिट। अभिषेक बता देंगे आप अगर ना बता पाए तो। लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास बोलिए अभिषेक। एक डिफरेंस और, इन दोनों में और एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? एकलव्य, आर्यन, करेक्ट, देखो बता दिया। बोली बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन इट, हर चीज बता दी। अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, है नहीं? तो मैंने इसीलिए सबसे पहले इनसे पूछा था और देखो वहां आया आंसर कि बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन इट। और यहाँ क्या बताया? अपर लिमिट इज Not included. 29 नंबर आया तो इसी में तो जाएगा। बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन इट। और इसमें क्या होगा? अपर लिमिट, अपर लिमिट इंक्लूड होगी कि नहीं? नॉट इंक्लूडेड। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो हमारी ये जो भी स्टेटिस्टिक्स है इसके रिप्रेजेंटेशन में बारंबारता वितरण सारणी, बारंबारता का मतलब जो चीज बारंबार आए उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बार बार आए उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे साउंड में फ्रीक्वेंसी पढ़ा था कि नहीं, 1 सेकंड में वो 10 बार वहीं फिर से पहुंच जाए, फ्रीक्वेंसी बार बार होगा। नेक्स्ट देखिए, नाउ व्हाट डज इट मीन बाय क्लास साइज? क्लास साइज से आप क्या समझते हैं पियानी? बोलो। नाउ अब जरा देखें तो क्लास साइज मींस, इसको H से डिनोट करते हैं। इट इज अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। जरा इसमें क्लास साइज निकालो 5 से 10 में। इन 5 to 10 क्लास इंटरवल क्लास साइज क्या है? दैट इज 10 माइनस, तो वो कितना हो गया? 5। कैसे? क्लास साइज यानी इस क्लास का साइज क्या है? तुमने लिखा है कि 5-5 नंबर के अंतर पर हमें क्लास बनाएं। कितने कितने नंबर के अंतर पर? मतलब जब तुम प्रिंसिपल के पास जाओ तो 5 से 6 से ज्यादा कॉलम नहीं होना चाहिए। पूरा पेज लिख के जाओगे, वो तुम टीचर हो वो भगा देगा, कहकर जाओ नेक्स्ट टीचर, ये मैं पढ़ूंगा तुम्हारी क्लास। 4-5 हो तो पढ़ ले,
अब पूरा पेज लिख के आओ हमारे बच्चे के 2-2 नंबर का क्लास साइज बना के ले जा रहे हो 100 नंबर का। कहते देखो मैं सर बना के लाया हूँ प्रिपेयर करके, 0 से 2 नंबर, 2 से 4, वो पढ़ेगा पूरा पेज। उसके पास तुम्हारे लिए 1 मिनट का समय है, अब तुम पूरा बना के ले गए। तो क्लास साइज ऐसा हो कि जो तुम्हारी टेबल बने 5-6 लाइन में कंप्लीट हो जाए। बात समझ में आई? तो क्लास साइज समझ में आ गया ना। क्लास मार्क क्या है सौम्या? क्लास मार्क यानी 2 बच्चे कितने नंबर लाए, बोलो। 0 से 5 के बीच। ऐसे नहीं, कितने नंबर लाए बताओ। 5। देखो बता दिया। बोल कैसे इनको मालूम कि जो 2 बच्चे हैं ना वो सबसे कम लाए हैं ना सबसे ज्यादा, वो मिड का बता रहे हैं सौम्या। कह रही 2.5 लाए, इससे किसी का भी अन्याय नहीं है। बोलो 4 बच्चे कितने लाए, दोनों को जोड़ के हाफ कर दिया, 15 का आधा कितना होता है 7.5। किसी के साथ अन्याय नहीं। ऐसे बोल दो 4 बच्चों को कि तुम चारों 10 लाए हो और लाया उनमें 5 ही है, 3 बोल तुम सब 10 लाए हो, खुशी हो गए। ऐसा हो सकता है? तो इसलिए क्लास मार्क क्या है, ना तुम एक्सट्रीम लोवेस्ट में हो ना एक्सट्रीम हाईएस्ट में हो, ये 4 बच्चे माने जाएंगे कि 7.5 मार्क्स हैं। तो क्लास मार्क क्या हुआ बताइए? इट इज द एवरेज ऑफ, दिस इज द हाफ ऑफ सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। समझ में आ गई बात? तो लिखो क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होगा? अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जरा अगर इसमें कोई क्लास मार्क पूछे तो कैसे निकालोगे? इज इक्वल्स टू अपर लिमिट ले लो, चाहे पहले लोअर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फार्मूला तो वही रहेगा ना। सर मैंने लिख दिया, चलेगा? कुछ भी ये चलता ही है। तो 5 + 10/2 बोलो कितना हो गया? 7.5 हो गया इसका क्लास मार्क। क्या प्रबलीन आप 15 से 20 का क्लास मार्क बता सकती हैं? हाँ ना, 70.5। इसका बताओ। 12.5। ये ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का क्लास मार्क निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन सब चीजों को कोई पढ़ना पसंद नहीं कर सकता, लेकिन अगर कहीं पर ये दिया हो कि हमारे स्कूल का रिकॉर्ड कि अब जैसे यहाँ पर है 70%, यहाँ एक zigzag लाइन है कि 70 से नीचे कभी आया ही नहीं हमारे यहाँ, तो इसको कहते हैं किंग, मतलब हमारा ग्राफ बहुत अच्छा है, 70 से कभी नीचे नहीं आया, और 90 और 100%। फिर यहाँ पर टीचर लिखेगा प्रिंसिपल के रूम में टंगा है कि हमारे यहाँ जब से मैं आया हूँ 2015, अपने कार्यकाल का दिखाएगा कि, या उससे 1 साल पहले का, कि उससे 1 साल पहले मतलब वो 2016 में आया है तो दिखाएगा 15 से, उस समय इतने बच्चे पास हो रहे थे। परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स, ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, ईयर वाइज। तो फिर दिखाएगा जैसे ही मैं 2016 में आया, देखो 90 पहुंच गया, 85 से कितना पहुंच गया दिखाने के लिए। फिर 2016 फिर कहेगा देखो इसके बाद 95 पहुंचा, 2017, और फिर दिखाएगा कोरोना काल में तो मैंने 100 कर दिया।
अनलिमिटेड पास। 2018 में करूँगी। चलो मतलब उसको शिफ्ट करेंगे तो ऐसे वो अपना सेल्फ बोस्टिंग कि ये दिखाएगा तो इससे लोग कहेंगे इनका तो बढ़ता ही चला जा रहा है, कितना इसको बोलेंगे मेरे बच्चे का एडमिशन करिए आप, ये तो बहुत अच्छा रहा, मेरे बच्चे का कर अभी करो, मेरे बच्चे का इसी स्कूल में पढ़े। समझ आया? तो अब इसमें लिखे में कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन इसको देख के लगे ये क्या चीज बढ़ रही इनके यहाँ, जरा देखो। लोगों को अट्रैक्ट करता है कि नहीं? सो रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डाटा का रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ टेबल, देन रिप्रेजेंटेशन। तो फाइनल स्टेप क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन पे जाके ही खत्म। ना कई चीजें हैं। पहला क्या है? बार ग्राफ। सेकंड क्या है? हिस्टोग्राम। एंड सी दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉली। तो हम इन सब चीजों में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स और हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी बहुत आसान है, जरा ये देखो। बार ग्राफ समझ में आ गया आपको कि किस किस साल में कैसे है? और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ये देखो, ये समझ में आ गया? ये देखो कि मान लीजिए ये 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। तो सबसे पहले आता है 5000। तो उसने कहा कि एक परिवार का खर्च है, रेंट में वो कितना खर्च करता है? 5000। फिर इसके अलावा खाने में 4000 का खर्च है, खाना खाने में, दैट इज ग्रोसरी। ग्रोसरी में इतने का खर्च है। इसके अलावा बच्चों के एजुकेशन पर 3000 का खर्च है। एजुकेशन, मेडिसिन पर 1000 का सालाना खर्च है। तो एजुकेशन, मेडिसिन। फिर इसके अलावा मिसलिनियस, जैसे पेट्रोल हो गया या और कुछ हो गया, तो उन सब पे कुछ खर्च है। गेस्ट कोई आ गया तो उस पर भी खर्च करना पड़ेगा। तो क्या ये जो खर्च है, सो ये क्या है कि ये जो चीज है एक्सपेंडिचर अंडर वेरियस हेड्स, ये क्या है कि अलग अलग खंडों में कितना कितना हम खर्च करते हैं। और ये रुपीज है इन थाउजेंड्स। ये क्या है? रुपीज। और ये क्या है? एक्सपेंडिचर। तो ये बार ग्राफ हो गया, इससे पता चल जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना हो इसका, तो हाँ बोलो, हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? ये देखो, इसको ऐसे बनाएंगे कि बात ना करें 0 से 5 मार्क्स, 5 से और 10 से 15 और 15 से बोलो 0 से 5 नंबर कितने बच्चों के आए? और 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें गैप नहीं होगा। तो 0 से 5 बच्चे कितने हैं? मतलब 1 2 3 4 5 6। 0 से 5 नंबर 2 बच्चों के आए, ऐसे बना दो। फिर बोलो 5 से 10 कितने के आए? तो 5 से 10 के लिए 4 का बनाओ। और 10 से 15 कितने आए? तो 6 का बनाओ। और बोलो 15 से 20 कितने बच्चों के आए? तो 1 का बनाओ। इसको क्या कहेंगे? ये हिस्टोग्राम। ये एक साथ बनाया जाता है। इसको क्या कहेंगे? हिस्टोग्राम। भाई आप ये कह रहे हैं कि हमको तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सीखना था और आपने बना दिया हिस्टोग्राम। जैसे सौम्या कह रहे हैं, तो सौम्या के लिए ये बात कही जाती है सबकी मिड वैल्यू लो। जैसे इन्होंने कहा ना 0 लाए ना 5, सबसे पहले ये बात किसने डिस्क्लोज कि ये जो 2 बच्चे कितने नंबर लाए? 2.5, 7.5। इन्होंने फिर क्या किया ना, इसके लिए कितना लिखा बताओ? 2.5। फिर मिड वैल्यू नहीं निकाली, सब में 5 जोड़ती चली गई। 7.5, 12.5। 12.5, फिर 1 निकाले, बोले अब तो 5 ही का गैप होगा। 17.5 मिड वैल्यू निकाल ली कि नहीं?
और फिर सबकी मिड वैल्यू को इन्होंने कनेक्ट किया और पीछे भी एक सिरे पीछे गए -5, यहाँ से मिला दिया, यहाँ से इसको मिलाया, फिर यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया और फिर अगले वाले का मिड वैल्यू 25 तक। तो बोलो क्या ये पॉलीगन बन गया? नहीं। 1 2 3 4 5 6 साइड का हेक्सागन बन गया। अच्छा ये अलग से इन्होंने बता दिया अलग से है। So वो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा माइनस। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में सबकी मिड वैल्यू ले लो और अगले वाले से भी मिला दो मिड वैल्यू से और पिछली वाली की मिड वैल्यू से भी। तो समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? हिस्टोग्राम समझ में आ गया? तो इस लाइन को क्या कहेंगे? सर एक बार इसका एक और एग्जांपल। ये देखो, बोला उसको हिस्टोग्राम को रबर से मिटाना मत भूलना, बहुत बड़ी बात है। बोला पॉलीगन हो तो हिस्टोग्राम ना दिखे, और या फिर ना बनाओ मिड वैल्यू ही ले लो सबकी। कुछ लोग हिस्टोग्राम बनाने के बाद पॉलीगन बनाते हैं, और नहीं तो मिड वैल्यू ले लेके 2.5 पे खड़ा कर दिया एक मीनार, और 7.5 पे ये शिका ने एक मीनार खड़ी कर दी। फिर 12.5 पे मीनार खड़ी करी 17.5 ने, और सारे मीनार को स्पाइडरमैन की तरह जोड़ दिया। दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमको अगली एक्सरसाइज में यही 3 चीज सीखनी है। कौन कौन सी? एक तो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ना हाँ, बोलिए। अब जरा देखें नाउ, अब एग्जाम्पल 5 पकड़ो। बार ग्राफ पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। इन दिस on x-axis various commodities and various heads are represented and their frequency is represented by their heights. On bar graph में क्या होगा? बार ग्राफ on x-axis पे क्या होगा? various heads. heads का मतलब चाहे वो मेडिसिन हो या मंथ हो, has been represented, is represented. और वो कितनी बार आए हैं, तो क्या वो उनकी फ्रीक्वेंसी हुई? फ्रीक्वेंसी इज represented by their heights, by heights, ठीक है, along y axis, along, and various heads are separated, अलग अलग सेपरेट किया जाएगा by 1 सेंटीमीटर, भाई एक गया, ये नहीं मिला के बिल्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो various heads are separated by gap, कुछ लोग क्या करते हैं कि बार ग्राफ बना रहे हैं, जैसे स्कूलों में भी क्लास में टीचर देते हैं कि लड़कियों के इतने परसेंटेज आए, लड़कों के इतने, तो वो अलग अलग कलर से करवाती हैं कि हमारे यहाँ 2020 में कितने बच्चे आए, मान लो ये अलग अलग ईयर हुआ, तो दिखाएंगे कि इतनी लड़कियां पास हुई और उस साल लड़के कितने पास हुए, लड़के कंपेरिजन भी बनवा देंगे कि कितने लड़के। फिर कभी दिखाएंगे अगली बार लड़के कंपटीशन में ज्यादा निकल गए और लड़कियां पीछे रह गई, ये सब वो कंपैरिजन दिखाएंगे कि अलग अलग कि ग्रोसरी में लड़कियों ने ज्यादा चटपटा खाया, उनके मन में है ये बात, लड़कों ने रेंट इतना दिया, लड़कियां इतना रेंट दे। एजुकेशन में लड़कियां घर में पढ़ लेती हैं, बच्चों माता पिता को पैसा बचा रही हैं और लड़के ट्यूशन में खर्च कर रहे हैं, ये सब है। तो अब हम एग्जाम्पल 5 करेंगे। बोलेंगे हम वही जैकेट पहन लेंगे, पापा रहने दो लाने को, ये 4 ही साल तो पुराना है। एग्जाम्पल 5, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड that is month of birth
ऐसा भी क्या होता है कि टीचर क्या होता है, हारमोनियस रिलेशन बनाने के लिए सब बच्चों का मंथ ऑफ बर्थ याद रखता है कि जिस महीने में जो मंथ होता है उस बच्चे को कहता है कि इस महीने तुम कलरफुल ड्रेस पहन के आओ, तुम्हारा बर्थडे इस महीने डेट में भी नहीं पहनने देते। वही ड्राई फ्रूट लाओ, काजू किशमिश। ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ अलग अलग मंथ लिखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी को भी गैप दिया गया है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बच्चे चलो सर अपने ट्यूशन के बच्चों का लिखते हैं। हाँ और क्या। तो अब इसमें दिखाया देखो, जनवरी में किसका बर्थडे? 3 बच्चों का और फरवरी में 4 बच्चों का और मार्च में 2 बच्चों का। देखो मार्च में 2 बच्चं का जन्म हुआ और फरवरी में भी 2 बच्चों का जन्म, अप्रैल में। फिर इसके बाद मई में 5 बच्चे जन्मे। तो फिर मई में गर्मी ज्यादा होती, वो केक लाया स्कूल में, खराब हो गया। जून में 1 बच्चा जन्मा। अगस्त में हम ज्यादा पैदा हुए। अगस्त 6 बच्चों ने पार्टी दी अपने जुलाई अगस्त में 5.5। ये देखो जुलाई में जो पार्टी हुई 3 बच्चों ने खर्चा बांट लिया। लेकिन अगस्त वालों को कितना फायदा, पार्टी की और फिर शेयरिंग कर ली। सर जुलाई में 2 है। जुलाई में 2 कर लो, 2 नहीं और अगस्त में 6 सितंबर में 3 है, तो सितंबर में 3। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 4 रखो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इससे क्या होगा, ये देखो यानी कि आप यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो तो इससे पता चल जाएगा 1 कितना है। जब 2 है तो 2 वाले में ड्रॉ कर लो, 3 में 3, उससे फिर ऊपर नहीं जाएगा, एक रेफरेंस लाइन हो जाएगी ना। अब 4 में क्या करो, 4 हो गए। फिर इसके बाद 5 बच्चे भी पैदा हुए हैं। सर 7 बच्चे, एक घर में 7 खुशियां आई। घर में 6 खुशियां। एक घर में ऐसा आ गया। सो अब जरा देखते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में कितने बच्चे पैदा हुए? 4। इन विच मंथ द मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर बोर्न? अगस्त में सबसे ज्यादा पैदा हुए। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल 6 देखो कि वेरियस हेड्स में किसी परिवार ने कितना खर्च किया। तो इसमें दिखाया गया है कि कितने 1000 रुपए खर्च हुए। तो 20,000 सैलरी है। एग्जाम्पल 6 में दैट इज, आप डेटा बनाओगे तो हेड्स यहाँ लिखोगे। कि किसके सर पे कितना इनाम है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। हेड है ना। अब ये थाउजेंड्स, रुपीज इन थाउजेंड्स, ऐसे लिखो, रुपीज इन थाउजेंड्स। अब ये 1 2 3 लिखा है तो इन थाउजेंड्स में ही हो गया। ग्रोसरी, तो 4000 की ग्रोसरी ले आए। ठीक है। अब रेंट 5000 रेंट दे दिया।
5,000 रेंट दे दिया। भाई ऐसा नहीं है, मतलब चावल भी खाते होंगे, नहीं तो 4,000 रुपये कैसे खर्च कर रहे हैं? रोटी थोड़ी खर्च करेंगे, चावल आया होगा उस महीने जरूर एक बार घर में, इतना तो मैं तो डेली या दाल भी खाई होगी। तो इसका मतलब है एजुकेशन पर 5,000 5,000 एजुकेशन। 5 रुपए में खा के आता। मतलब वो जो एक ग्लास वहाँ रखा है उसका हाफ का हाफ हमारे यहाँ दूध आता था, ऐसा भी टाइम आया है। तो उस उतना दूध 2 रुपए का मिलता था, वो इतनी पतली चाय बनती थी घर में कि पीते नहीं बनती। और ऐसा भी टाइम आया है कि हमारे फादर के 7 भाई बहन थे, तो उन्होंने 1 बोरा गेहूं ला दिया और बोला ये चक्की रखी और 1 किलो नमक, इससे ही ये महीना चलेगा। आप समझो कैसे खाए होंगे। तो फिर लोग भाई बहन हमारे बुआ चाचा सब बोलने लगे खाया नहीं जाता रोटी नमक। तो दादी ने कहीं से अचार मांग के लाए हमारे, बोली बेटा तुम लोग को हम चुपके अचार देंगे। फिर चटपटा खाया। तो ये चीज़ें पहले के ज़माने में क्या है कि काम करने वाले कम लोग थे, वो अकेले कमाते थे और फिर 10 हेड का खर्चा। तो फिर वो मम्मी को बोल देते थे मेरी मदर को कि तुम मैके चले जाओ, कुछ खर्च कम हो जाएगा। तो वो बोली नहीं, हम भी नमक रोटी खा लेंगे, रहेंगे तो यहीं इज्जत के साथ। तो ये चीज़ भी होती थी। लेकिन अब गरीबी नहीं रह गई ना इतनी, अब ये सब चीज़ कल्पना के बाहर की बात हो गई। अब देखो एजुकेशन, मेडिसिन, देखो मेडिसिन में 2,000 रुपये खर्च हुआ, ठीक है। और फ्यूल में 2,000। जो हमको जूते पहनाए गए थे वो प्लास्टिक के जूते थे, तो उसमें क्या होता था जब हमें चलता था तो पैर रखते ही जलने लगता था, तो वो छाले हमारे पड़ने लगे। 1-2 बार हम रास्ते में गिर भी गए बेहोश होके। तो अब जो चमड़े के जूते हैं वो 100 के आए और प्लास्टिक का 8 रुपये का आता था। तो उस वजह से क्या हुआ कि बहुत बार हुआ। तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं अच्छे जूते दिलाएंगे तुमको। फिर बोले कि ऐसा करो कि तुम्हारा खर्चा नहीं निकल रहा, तुम खुद ट्यूशन पढ़ाओ और खुद अपना खर्चा निकालो, हम लोग कर नहीं पाए। तो फिर हमने खुद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और आज तक पढ़ा ही रहे हैं। कब से जब से हम 6th में थे तब से ट्यूशन पढ़ा। मतलब उन्होंने कहा अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाओ और जो पैसा मिले खर्चा निकालो। 6th क्लास से और बीएससी में थे तो बीएससी के ही बच्चों को पढ़ाते थे। फिर बाद में तो हमने अपने ही क्लास के एयरफोर्स में नौकरी लग गई, फिर तो अच्छे ही दिन आ गए। ठीक है। मेडिसिन, लेकिन गरीबी में रहना अच्छा नहीं है, अमीर बने रहने में फायदा है। मेडिसिन, फ्यूल। फिर अब देखो एंटरटेनमेंट में कितने का खर्चा है, 1,000 और मिसलिनियस। तो एंटरटेनमेंट और मिसलिनियस, हम लोग इस समय बहुत खर्चीले हो गए, लेकिन पुराने लोग जो इतना कम पैसा कमाते थे उन्होंने मतलब वो बहुत बचा लेते थे। तो उन्होंने जो हमारा यहाँ हमने मकान खरीदा है ना 1 करोड़ का, उसमें 70 लाख हमारे फादर ने दिए। 1 करोड़ और अभी भी उनका जो सिर्फ इंटरेस्ट ही 1 लाख रुपए महीने आता है महीने। इतना बचा लिया, रोटी नमक खा के दाल नमक। वो उसको ब्याज पे देते थे, लोगों को पैसा ब्याज पे देते थे, उसका इंटरेस्ट इतना हैवी लेते थे वो इंटरेस्ट से ही कितना हो गया। हम लोग तो इधर उधर सिनेमा में खर्च कर देते हैं, लेकिन पहले के लोग बहुत बचाते थे। सर हम इतने सपने देखे। और अभी कानपुर में जो हमारा मकान है वो फिर 1 करोड़ का बिकने जा रहा है, और छोटे भाई को भी उन्होंने 1 करोड़ दे दिए। कितना पैसा बचा लिया हम लोग। इतना एयरफोर्स में नौकरी करके 30 लाख बचा लिया, वो इतना बचा लिया। तो हाँ, कानपुर में भी है। कानपुर में घर है, वो बिकने वाला है एकदम। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? देख लो। आप यूपी के हो सर?
यूपी के हैं ये देख लीजिए, मिसलेनियस में इतने अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज हिस्टोग्राम, समझ में आ गया? हिस्टोग्राम। सो दैट इज वेट। अगर अगला क्वेश्चन देखो कि इस पर आपको हिस्टोग्राम बनाना है, जो अगला क्वेश्चन है। तो हिस्टोग्राम किसका बनता है? द हिस्टोग्राम इज मेड ऑन क्लास इंटरवल, और वो भी कैसा? कंटिन्यूअस। एक हमने डिस्क्रीट बताया था 20 से 29 पे 30 शुरू हुआ था, उसमें तो गैप आ जाएगा, उसका हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। तो बनाना किसका पड़ेगा बोलो? कंटिन्यूअस क्लास। तो देखो वो जो क्वेश्चन अगला है, क्या वो कंटिन्यूअस वाला है? तो हम लोग अब 30.5 से शुरू करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? किंक बना लेंगे। भाई अगर मान लो कि तुम, ये क्या चीज है, 30 किलो से नीचे का तो बच्चा नहीं है ना यहाँ, कोई 5 किलो का है क्या यहाँ? तो इसलिए अगर मैं, सुनो, 0 से 5 बनाओ, 5 से 10, तो इतना पार्ट हमारा खाली नहीं चला जाएगा। तो क्या वो ग्राफ भद्दा नहीं दिखेगा? जब 30 के बाद कहेंगे 30 आएगा तो बच्चे दिखाएंगे 0 से 5, 5 to 10। तो जो एम्प्टी पार्ट है उसको हम यहाँ शॉर्टकट में दिखा देते हैं कि नहीं, ये इररिलेवेंट है, और 30 किलो से कम बच्चे हमारे क्लास में 9th के नहीं होते हैं। और सबसे हल्का बच्चा 30 किलो का। भाई हम ऐसे नहीं बोल रहे, लोग गोद में उठा घूमते हैं क्लास में। तो अब जरा देखो, दैट इज ठीक है 30.5 से 35.5। ये देखो 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना, ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ क्या लिखोगे? 30.5। अगले में क्या लिखोगे? 35.5। फिर 40.5, 40.5। नेक्स्ट में 45.5, 50.5। 55.5, इसके आगे का केस ओबेसिटी का है, वो मोटापा फिर कहा जाएगा। फिर भी 1-2 बच्चे तो मोटे होते ही होंगे। 60.5। 9, 6, 15। अब जरा देखो, इधर पर हम दिखाएं, 2 का अंतर कर लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 और एक और 16। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब जरा देखें कि 30.5 से 35.5 कितने बच्चे हैं? 9। तो 9 कहाँ तक दिखाया जाएगा? ये देखो 10 और 8 यहाँ तक ले आइए, और यहाँ तक आएगा। यस सर। और फिर यहाँ से शुरू करो, तो यहाँ से हिस्टोग्राम बनेगा। बोलो 35.5 से 6 हैं, तो यहाँ से लाओ। बुक से बना है। ये देखो, और 40.5 से 45.5 15 तक ले जाओ। ये है 15, 40 का हो गया, 30 का है, यानी सॉलिड बॉडी है अगर 40 का है। कमजोरी पढ़ाई में। ये देखो 50, फिर 45.5 से 50। 3 कहाँ से आएगा? ये तो ये हो गया। फिर इसके बाद 1 सिर्फ 1, तो 1 यहाँ पे है। नहीं 2 एक ही है। अच्छा ये हो सकता है, मुझे कितने किलो का हो सकता है? दैट इज 55.5 to 60। 2 बच्चे हैं, तो 2 यहाँ पे आएंगे, है ना? यस सर। ये इतनी बात समझ आ गई? तो जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को कलर भी किया जा सकता है, या कुछ ऐसे भी बनाया जा सकता है। इसको ये अलग अलग। अच्छा 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना जरूरी है। 1 सेंटीमीटर इसलिए है क्योंकि हम 0 से शुरू करते हैं, लेकिन 0 से
35 तक किंग है, इसको कहते हैं किंग। मुझे सुनाई दिया किंग अगर मान लो यहाँ 2 से है, अगर सारे बच्चे होते हैं वहां के 40 से ऊपर बच्चे हैं, 40 42 43, तो यहाँ भी किंग को बना देते कि भाई अब ये थोड़ी है कि 2-2 का गैप करते, पहले 40 तक ले जाते फिर दिखाते। तो जो इररिलेवेंट पार्ट है कहीं पे और आप उसे नहीं दर्शाना चाहते तो वहां क्या दिखा दो, किंग। इस एक्सिस पे भी किंग हो सकता है और इस एक्सिस पर भी किंग हो सकता है। नाउ यहाँ पर कुछ चीजें रह गई हैं, इसको ऐसे करो एरो और यहाँ नीचे क्या लिखो, वेट इन केजी, वेट इन केजी, ये इधर हो गया। और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर रहेगी, ये हाइट फ्रीक्वेंसी को बताती है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। नाउ अब जरा देखें कि ऐसे ही हमारे पास एक्सरसाइज 14.3 में आओ तो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। क्या आप एंटीसिपेट कर सकते हो कि किंग किधर बनेगा? सर वाई एक्सिस पे। तो ये भी बार ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर किंग दिखा देना। क्या ये भी बार ग्राफ है? और 910 से शुरू करना, कितने से? सर 20 920 9। अब यहाँ पे अगर यहाँ से शुरू करो, जीरो चलेंगे तो कितना ऊंचा चला, लोग देखते रहेंगे। सर दोनों बार ग्राफ ही है क्या? हाँ 940 950 और ऐसे चल के कहाँ तक जाना है? 970 तक, 960 और 9। एकलव्य यहाँ क्या लिखे इस तरफ? नंबर लिखे, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, पर 1000 बॉयज, पर 1000 बॉयज। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें लड़कियां बहुत कम है? पंजाब। अर्बन तो मतलब यहाँ पर वैसे स्टेट वाइज भी कहा जाता है, हरियाणा पंजाब में कम लड़कियां। तो और केरला में मैक्सिमम है 980 और कहीं कहीं तो 1003 तक भी चला गया, तो लड़कियां ज्यादा। तो वहां पर पिता का नाम लिखा जाता है जब भी एडमिशन होता। तो उनके नाम क्या केरला का भी है ना? फीमेल डोमिनेटेड है। तो इस तरीके से बाकी शेड्यूल और शेड्यूल डिफरेंट हेड्स में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सेक्शन इधर लिखना, ये इधर लिखना और एरोस। अब बाकी ये बनाइए ना। ओके, क्या पेपर दोगे? पेपर हम दे देंगे। अरे कौन बस कौन सा क्वेश्चन है ये? That is question number 1 and 2. आपने वन भी बना के सर वन बना के दिखा दो, इंटरवल भी बना लेना। आज इसमें पॉइंट है सर। सर ये पॉइंट वाला नहीं? क्या है? सर एक्सक्यूज मी सर, इसमें पॉइंट भी है और 4 से लेके 30 तक। ये हिस्टोग्राम में होगा? बता रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। समझ में आ रहा सर बताएंगे बाद में। कहाँ गया?
मेरा प्रिय फ्रेंड कितनी जल्दी पेट भी चला गया ये बोलती है जल्दी पेट चला गया एक ही घंटा एक घंटा लड़का का बजा लाइक इतनी कम हो गई उसको एक ही लड़की शादी एक ही से हो जाती और किसी को पेपर नहीं मिला अरे यार